जय श्री राम साथियों, मैं नितेश सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह बात करेंगे वो है यार कास्ट सिस्टम, जाति, वर्ण व्यवस्था या फिर बिरादरी। किस बिरादरी को हो भाई तुम? मेरे बिरादरी को? चलो तुम्हारा शादी में कहा है तो मेरे यहाँ एक है, लड़की है लड़का है, ठीक। सो कास्ट सिस्टम, जाति, वर्ण व्यवस्था या बिरादरी क्या होते हैं, डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, आर्य हो, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि वीडियो जो है आपका लाइफ चेंज कर देगा। अगर आप सही समझे तो मैं क्या बताने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ यही सही नॉलेज है। अब तुम बोलोगे भाई बुक में ये लिखा है वो लिखा है, भाई बुक इस कल्चर की वजह से आया है, बुक की वजह से कल्चर नहीं है। मैं तुमको बताने वाला हूँ कल्चर का नॉलेज। जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है कल्चर का नॉलेज। यहाँ जो सभ्यता है इसका नॉलेज मैं बताने वाला हूँ आपको। जो मैं समझाऊँ, सिखाऊँ, ऑब्जर्व किया हूँ वही बताने वाला हूँ। जो नॉन हिंदू है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही गजब का है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुओं में क्या क्या चीज़ है, सनातनी जो आ रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ है, या जो पहले के जो एंसेंट जो मनुष्य थे उनमें क्या था। क्योंकि बाकी जो रिलीजन है तो अभी जस्ट अभी हाल में आए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सबका सिस्टम एक ही था, धर्म मतलब क्या, धारण योग्य। तो जो खासकर हम लोग बात करेंगे आज वर्ण व्यवस्था को लेके, जो धारण योग्य है उसी को जो हम लोग यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली हम लोग बस बोल देते हैं वैदिक सिविलाइजेशन हिंदू, लेकिन एक टाइम में सब कुछ एक ही था, सबको एक ही चीज़ को मानते थे, इसी प्रोसेस को, ठीक है, अलग अलग नाम से, ठीक। फर्स्ट आते हैं कास्ट सिस्टम, कास्ट। तो भाई कास्ट जो है, जैसे इलेक्शन आएगा आपको सुनने को बहुत सारा मिल जाएगा, ये न्यूज़ में, गवर्नमेंट में जो है बहुत ज़्यादा दिख जाएगा कि गवर्नमेंट ही ये अधिकांश ये कास्ट का भेदभाव करती है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का ही है अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, अभी चल रहा है, ठीक। तो कास्ट सिस्टम क्या है कि कास्ट यार पुर्तगीज वर्ड है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब कास्ट वर्ड जो है सच मान लेना है, उसका क्या मतलब होता है तुमको मिल जाएगा। पुर्तगीज वर्ड है जो हम लोग को थोप दिया गया, तुम्हारा अंदर तुम कास्टिस्ट लोग हो, ये वो हम लोग यहाँ थोप दिया गया था। कास्ट सिस्टम कास्ट वर्ड है। तो कास्ट वर्ड क्या है कि हम लोग का यहाँ है ही नहीं। हम लोग के यहाँ क्या है, जाति है, वर्ण व्यवस्था है, दोनों समसित है, पद है, जाति और वर्ण व्यवस्था। जाति का मतलब होता है रेस और वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है। तो जाति को बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल लास्ट में बात करेंगे, वर्ण की बात करते हैं। और जो बिरादरी अभी हाल में शुरू हो गया है, यूपी बिहार में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई किस बिरादरी को हो, शादी ब्याह में खासकर ऐसा है। मैं भी बिहार में हूँ तो मैं समझा हूँ, पहले मैं बंगाल में था, ये सब दिक्कत नहीं था बिरादरी का। बंगाल में वर्ण व्यवस्था था, जाति था, लेकिन बिरादरी का ड्रामा नहीं था। यहाँ पर एक नया ड्रामा है बिरादरी का, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं वर्ण व्यवस्था को लेके, क्योंकि ये बहुत ही एंसेंट है। हम लोग की जो सनातन जो इस सिस्टम है, इसको बोलते वैदिक सिविलाइजेशन, इसका कोर है वर्ण। अब उस टाइम के जो है, जो एंसेंट टाइम में जो ऋषि थे, योगी थे, जो ऋषि मुनि थे, जो तांत्रिक थे, जो भी सिद्धांत बोल सकते हो, मैटर नहीं करता है, जो ही महान लोग थे, जो गजब के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि समाज को एक स्टेबल चलाने के लिए, समाज एक स्टेबल चले, जैसा लोग है उनके हिसाब से उनको काम दिया जाए, किसी का शोषण एकदम मिनिमम हो, एकदम मिनिमम, करप्शन एकदम मिनिमम हो, उसलिए वर्ण व्यवस्था लागू किया गया। मिनिमम 100% नहीं, ठीक है, क्योंकि 100% पॉसिबल नहीं है कि शोषण ना हो, और उसका नेचर ही है भाई, ये तो पूरा लाइफ का नेचर है। जो हाई क्वालिटी का मतलब जो ऊपर रहता है, जो अल्फा रहता है, जो स्ट्रांग रहता है, वही राज करता है, बाकी सब उसके नीचे रहते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर क्या कर रहा है, राज क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बुद्धि में बहुत ज़्यादा आगे हैं कंपेयर टू और जीव। तो ये भाई लाइफ का नेचर है कि लोग शोषण करता ही, शोषण मतलब क्या, यूज करता ही। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, पृथ्वी को यूज कर रहे हैं, पेड़ पौधे सबको यूज कर रहे हैं। मनुष्य में भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का यूज करता है, ठीक है अभी देखो मैं बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, माइक लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा खाना पीना कौन देख रहा है? कोई बंदा है जो खेती कर रहा है, बना रहा है, सब कुछ मुझे पहुंचा दे रहा है। अब बनाने वाला कोई घर में है जो बना दे रहा है खाना, मैं बैठ के खा ले रहा हूँ, यहाँ बकवास कर रहा हूँ। तो इसको भी तुम शोषण मान सकते हो, मानना चाहो तो। जो वैदिक टाइम में जो है समाज में लोगों का कम से कम शोषण हो, बेकार लोग सिस्टम में न जाए, एकदम फिल्टरिंग सिस्टम हो, सही लोग सही पद पर जाए, इसलिए वर्ण व्यवस्था लागू किया गया था, करप्शन कम करने के लिए, शोषण कम करने के लिए। अब तुम में से बहुत सारा जो नॉन हिंदू होंगे वो बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, हिंदुओं में तो ये वर्ण सिस्टम ही है भेदभाव। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग हुआ था वो भेदभाव था ही नहीं, वो तुम्हारे क्वालिटी के हिसाब से तुमको काम दिया जा रहा था। 4 वर्ण जो है, जो ऋषि थे उस समय के महान, उन्होंने डिसाइड किया समाज को हम लोग 4 भाग में बांट देते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, समाज को 4 भाग में बांट दिया गया है। क्योंकि उस टाइम समाज जो था बहुत ही सरल था, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं था, सरल था, एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा इधर उधर ड्रामा नहीं, एकदम सॉफ्ट समाज, एकदम नॉर्मल, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा घिची मिची नहीं था। अभी ने बहुत ज़्यादा होगी समाज को जो है, अब पॉपुलेशन भी बहुत कम था, बहुत कम पॉपुलेशन था, अभी बहुत ज़्यादा हो लगे हम लोग। समाज को 4 भाग में बांट दिया गया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण के। और उस कैटेगरी में जो लोग उसके लिए सूटेबल होगा उसको घुसाया जा रहा था, ताकि समाज स्टेबल तरीके से चले। तो उस टाइम में क्या बहुत ही बड़ा जरूरी था, बहुत ही बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो तो यार तुम्हारा यार मेन तो तुम्हारा वही था कि रूलर अच्छा हो, जो
एजुकेट करे, गुरु टीचर अच्छा हो, बिजनेसमैन करने वाला जो बिजनेसमैन लोग हो, कवि हो, गायक हो, वो सब सही हो, समाज के लिए सोचे। और जो नॉर्मल लोग है वो नॉर्मल लोग के जैसा रहे। ठीक है, तो 4 वन है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। जन्म से हर कोई शूद्र होता है। रिपीट करना चाहूँगा, जन्म से हर कोई शूद्र होता है। अब तुम बोलोगे भाई क्या बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है। मेरे पिताजी तो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या मेरे चाचा बोले हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग तो ब्राह्मण है भाई, हम तो वैश्य है। अब शूद्र तो कोई बोलेगा नहीं कि अब शूद्र है, भाई मैं शूद्र हूँ, मतलब अभी थोड़ा वैश्य बन गया हूँ, घर में सब मेरा शूद्र ही है। शूद्र का मतलब होता है छोटा, जो अपने बारे में खाली सोचे, जिसका जो है शरीर में जैसे जो चेतना है मूलाधार चक्र पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उनको बोलते हैं शूद्र। जो अपने बारे में सोचे, ये क्वालिटी है। बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको जो अपने आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग क्या 90% लोग अपने आप सोचते हैं, को बोलते हैं शूद्र। जिनका ज़्यादा चेतना एक्टिव है, जो आपका लाइफ एनर्जी है वो नीचे ज़्यादा एक्टिव है, मूलाधार चक्र की तरफ। आपका जो है खाना पीना, जनसंख्या बढ़ाना, यही आपका गोल है, इसमें आपको मज़ा आ रहा है, उसको बोलते हैं शूद्र। समझ में आ रहा है, ये तुम शूद्र हो, इसको बोलते हैं शूद्र। ये कोई बुरा टर्म नहीं, तो बोलते नहीं कि भाई क्या बोल रहा है, तो सुनना खराब हो रहा है, नहीं भाई बहुत ही मस्त है। छोटा होना बुरा क्या है, अच्छा ना, किसी का जिम्मेदारी लेना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपना सोचोगे कि जिम्मेदारी लेना भाई माथा का हेडेक है, आसान काम नहीं, मुझसे पूछो। तो जो अपने बारे में सोचे उसको बोलते हैं शूद्र। शूद्र। अब मान लो कि तुम एक समाज चला रहे हो, सोसाइटी चला रहे हो, सोसाइटी में क्या है कि तुम्हें यार रूलर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, टीचर चाहिए, और तुम क्या किए कि तुम रूलर में, टीचर में, हर जगह ऐसे लोगों को बैठा दिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिनका मानसिकता शूद्र है, जिनका ज़्यादा सोच है अपने ऊपर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही, तो वो क्या करेंगे, उस पोस्ट का फायदा उठाएंगे। है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। इसलिए उस समय क्या डिसाइड किया गया कि ऐसे ऐसे लोगों को चुनना है और ऐसे ऐसे जगह पर डालना है, जो लोग जो है अपने से ऊपर के बारे में सोचे, आसपास के लोग के बारे में सोचे, उन लोग को बिजनेस देना है। जो उनसे भी ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे, उन लोग को रूल करना सिखाना है। जो सबके बारे में सोचे, उनको जो है पूजा पाठ, ये जो है तुम्हारा लिखाई पढ़ाई के बारे में जो है काम देना है। वर्क डिवाइड हो गया, वर्क जो है डिवाइड हो गया। जो लोग जिनका जैसा मानसिकता था उस हिसाब से उनको काम दिया जा रहा था। ठीक है, तो शूद्र क्यों है, जिनका जो चेतना जो ज़्यादा मूलाधार चक्र पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। मूलाधार चक्र जानते हो कि शरीर में 7 मोस्ट एक्टिव चक्रास है, सप्त चक्रा, सच माना गूगल मिल जाएगा। तो जिनका ज़्यादा एनर्जी मूलाधार पर ज़्यादा एक्टिव रहता है उनको हम लोग बोलते हैं शूद्र। और उसमें ठीक है, ऐसे वन व्यवस्था बात कर रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि शूद्र लोग हैं। और अभी तो यार 90% पॉपुलेशन शूद्र का ही है, 90%। ब्राह्मण तो यार दिखते ही नहीं है, 0.1% मिलेंगे ब्रह्म को जानने वाले। ठीक है, तो शूद्र क्या है कि जो सिर्फ अपने आप सोचते हैं उनको बोलते हैं शूद्र। तो उनको ऐसा ऐसा काम दिया गया है जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो। मान लो कि मैं अपने बारे में सिर्फ सोचता हूँ और तुम मुझे दे दिए बैंकिंग का जॉब, मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है सब मेरे पास में आता है, तो भाई मेरा तो भाई मन, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मेरा चेतना ही है अपने बारे में सोचने का, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा, पैसा उठाऊंगा, अपने जेब रख लूँगा। वही तुम अगर मुझे काम देते रहो किसी बैंक में किसी कर्मचारी का, तो मैं उतना नहीं ले पाऊंगा या उतना करप्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो शूद्र थे उनको बड़ा बड़ा जॉब नहीं दिया जाता था जिसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। समझ में आ रहा है। अरे किसी एक बोलता ना कि इसके परिवार का ऐसा नहीं है, हर परिवार में हर तरह के लोग निकल रहे थे। यही परिवार में शूद्र भी निकल रहे, वैश्य भी निकले, क्षत्रिय भी निकले, ब्राह्मण भी निकल रहे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका जन्म के बाद आपका क्या क्वालिटी है, आप क्या डिसाइड करते हो, उस हिसाब से जो है आपको जो है सेलेक्ट किया जाता था। एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म था, एक फिल्टरिंग सिस्टम था कि हाँ इसको टेस्ट करना है कि इस बंदे का क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से उसको काम दिया जाता था। वही है तुम्हारा वर्ण व्यवस्था। अगर तुम्हारा चेतना थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा एक्टिव है, मूलाधार के ऊपर, मूलाधार के ऊपर कौन सा चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहता है, 1 2 3 तीनों चक्र। स्वाधिष्ठान जहाँ पर तुम्हारा टंकी होता है पानी का, मणिपुर नाभि, अनाहता ये हृदय। जिनका ऊपर की तरफ जो चेतना ज़्यादा एक्टिव रहता है जिन लोगों का, वो लोग जो क्या करते हैं कि वो लोग थोड़ा सा ये भावुक होते हैं, थोड़ा सा समाज के बारे में सोचते हैं, आसपास के लोग के बारे में, कवि होते हैं, सिंगर होते हैं, ये सब जो है आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। तो उन लोगों को वैसा ही फील्ड में घुसाया गया ताकि जो उस फील्ड में रहे तो समाज का लाभ हो। मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन जैसे कि अभी क्या है, रतन टाटा जी हैं, टाटा के हेड, उनका अवेयरनेस कितना कहाँ होगा, मेरे ख्याल से उनका अवेयरनेस जो है तुम्हारा वही अनाहता के आसपास हो, हृदय चक्र, हैप्पी हार्ट, सबके लिए सोच रहे हैं, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं समाज में लगा देते। तो उस समय क्या था कि ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम लगा हुआ था कि वैसा ही लोग वहाँ पर जाएगा। जो बिजनेसमैन आ रहा है वो उनके नीचे क्या है कि बहुत सारे लोग लेबर काम कर रहे हैं ना, मैं वैश्य हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे शूद्र काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, मैं उनका शोषण ना करूँ, इसलिए जरूरी है कि मैं वैश्य बनूँ, वैश्य रहूँ, मैं मेरा जो पोस्ट है उसमें मेरा वैश्य वाला क्वालिटी हो। अगर मान लो कि सब शूद्र हैं और मैं भी शूद्र बन गया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो हेड हूँ ना, मान लो मैं कंपनी का CEO हो, कुछ भी हो, मेरा मानसिकता हो गया खुद का सोचने के लिए, तो क्या होगा,
कंपनी क्या कहते हैं, सबका सिर्फ शोषण होगा। जितना ऊपर पोस्ट मिल रहा है उतना उसका मानसिकता सबके बारे में सोचने वाला होना चाहिए। है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। जिनका चक्रा थोड़ा सा और ऊपर एक्टिव है, जिनका जो ये दिख रहा तुमको विशुद्धि, जिनका चक्रा यहाँ पर एक्टिव है, ऐसे लोगों का क्या होता है कि लोभ मोह क्रोध डर वर सब पर विजय रहता है, मतलब सबको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनका चेतना ऊपर की तरफ एक्टिव है, मूलधार में फंसा हुआ नहीं। वो चारों चक्रा जो नीचे का जो चक्रा है, पांचों चक्रा जो भी हो, चारों पांचों चक्रा, उनको कंट्रोल कर पा रहे, सुना होगा। तो जिनका चेतना यहाँ तक है, विशुद्धि तक है, वो क्या उनके अंदर क्या है कि लोभ पर कंट्रोल है, मोह पर कंट्रोल है, माँ पर कंट्रोल है, लोभ मोह माया ये सब पर कंट्रोल है। ऐसा लोग जो है अच्छा रूलर बनते। इन सब लोगों को जो है क्षत्रिय वर्ग में घुसाया गया, जिनका चेतना यहाँ तक आए, यहाँ मतलब एक्टिव रहे। समझ रहे, समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। तो क्षत्रिय क्या है, जिनका चितना यहाँ तक हो, नीचे चक्र पर ज़्यादा कंट्रोल हो, उनका चितना नीचे ना भागे, लोभ मोह क्रोध मोह माया पर जो उनका कंट्रोल हो, वो लॉजिकल डिसीजन ले पाए। हाँ मैं राजा हूँ, मेरा ये रूल है, सबको फॉलो करना है, ये क्राइम मेरा बेटा किया हो या फिर कोई प्रजा का एक बंदा किया हो, सबके लिए रूल बराबर हो, वो क्षत्रिय हुआ। जो अपने बेटे में और जो राज्य के जो लोग हैं उनमें भेदभाव भी ना कर पाए, रूल सबके लिए सेम है, वैसा होना चाहिए क्षत्रिय। वही क्षत्रिय हुआ रियल में, रियल से वही क्षत्रिय हुआ जिसके पास लोभ मोह क्रोध सब पर कंट्रोल है। जितना लोअर चक्र है सब पर कंट्रोल है उनका। वो कोई आके ए पे कर दिया है कि महाराज माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, वो नहीं, दंड टू दंड, जो रूल है सबके लिए समान है। नो करप्शन, तो मुझे खरीद नहीं सकते पैसे से, क्योंकि मेरा मूलधार पर चेतना है ही नहीं। जिन लोगों का चेतना यहाँ पर आता है विशुद्धि पर, तुम उसको पैसा पर खरीद ही नहीं सकते, उनको पैसा से क्या लेना रहा, तो ऊपर उठ गया ना, नीचे का चक्र सब कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि सब चक्र एक्टिव नहीं है, सब चक्र एक्टिव रहता है। जिस टाइम में जिस सिचुएशन में चाहिए चक्र ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा उस जगह का, लेकिन जो मेजर जो ज़्यादा एक्टिव एरिया रहता है विशुद्धि, उस तरह का लोग जो है क्षत्रिय में जाते थे। समझ पा रहे हैं। तो क्षत्रिय मतलब बिल्कुल मतलब क्या हो गया तुम्हारा, नो मोह माया लोभ ये सब कुछ भी नहीं, ना करप्शन। तो ऐसे लोगों को जो क्षत्रिय फिल्म घुसा गया। अब जिन लोगों का चितना उससे भी ऊपर है, जिनका चितना अजना पर है, सहसार पर है, अजना मेन, और सहसार तो लोग जम्बे जबांग करते रहता है, उन लोगों को दिया गया ऐसा फील्ड जिसमें पूरा समाज का भला होता है, एजुकेशन वाला फील्ड, जो कि बहुत ही बड़ा फील्ड होता है, क्योंकि वही तो यार मेन है। वो तुम एक जनरेशन में कुछ भी पढ़ा दिया सबके माइंड में घुस जाएगा। तो एजुकेशन क्या था कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ था, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। तो उनमें उन्हीं लोग को डाला जाता था जिनका जो मानसिकता है ब्रह्म मानसिकता है, ब्राह्मण, समझ रहे। तो ब्राह्मणों को जो है जो भी एजुकेशन का काम था, ज्ञान देने का, नॉलेज फैलाने का, थिंकिंग करने का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, समाज के हित के लिए, पूरे राष्ट्र के हित के लिए, पूरे पृथ्वी के हित के लिए, वो सब जो है ब्राह्मण, जो ब्रह्म की मानसिकता में, जो जिसका चित्ता यहाँ तक आ गया अजना तक। समझ में क्या हो रहा है। जिन लोगों का थोड़ा बैकग्राउंड अलग है, ज़्यादा जानते नहीं चक्रा वगैरह के बारे में, योगा के बारे में, उन लोगों को समझने में असुविधा होगा, लेकिन यही रियलिटी है, यही तुम्हारा सनातन धर्म है। सनातन ब्रह्म, शूद्र से लेके ब्रह्म तक, ब्राह्मण बनने तक का प्रोसेस, हर किसी को ब्राह्मण बनना है। ठीक है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, तुम्हें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मैं बोल चुका हूँ, जैसे कि तुमको लगता होगा तुम क्षत्रिय हो, बहुत लोग लगता होगा ब्राह्मण हूँ मैं। तो भाई बस तुम ऐसे कल्चरली बोल दे रहे हो, बात अलग है, लेकिन रियल वो क्वालिटी तुम में है कि नहीं, वो जरूरी है देखना ना। हाँ, तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे क्षत्रिय, पूर्वज रहे होंगे ब्राह्मण, पूर्वज रहे होंगे वैश्य, पूर्वज रहे होंगे शूद्र। क्या तुम ही शूद्र हो या नहीं हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे घर में क्या है 5 मेंबर है, 5-6 मेंबर है अभी, तो सिर्फ मैं हूँ जो वैश्य बना हूँ, बाकी सब भी शूद्र है। बाकी सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं आसपास के लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं वैसे बन गया। तो मेरे ऐसा लोग बिजनेस फील्ड में रहेंगे तो अच्छा रहेगा समाज के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, समाज के हित के बारे में सोचूंगा। जैसे कि रतन टाटा जी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुमको। तुम्हारा ये है वर्ण व्यवस्था असली, ये असली वर्ण व्यवस्था है जो तुम देखते हो मीडिया में, जो दिखाता है न्यूज में। ये जो पंडित लोग आके तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसको गधा बनाते हैं, उल्टा फुल्टा पुरानी कहानी सुना के तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ शोषण करने के लिए तुमको शोषण करने के लिए जो उल्टा फुल्टा बस कहानी सुनाते हैं। ये तुम्हारा रियल सनातन है, सनातन धर्म को बोलते हो तुम। जन्म से हर कोई शूद्र होता है, सबको ब्राह्मण बनना है। शूद्र मतलब अपने बारे में सोचना, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानना। अभी तुम जैसे जन्म लिए तुम पहले अपने बारे में सोचोगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, कांता है, खाना चाहिए उसको, ये चाहिए, बढ़ता है धीमे धीमे। जब उसका धीमे धीमे ग्रो होता है पर्सनालिटी, उसके बाद जो चेतना उसका ऊपर नीचे जाता है, जहाँ भी जाना चाहिए कल्चर के हिसाब से, घर का जो रहन सहन है या फिर उसका जो अपना विचार है, उस हिसाब से जो है उसका चेतना को ऊपर नीचे कर सकते। और तुम्हें यहाँ पर रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है और फिर दोबारा आना है, तो भाई रहो मूलधार में, बार बार जन्म लेते रहो। ऐसा लोग मानते थे ऋषि सब। मुझे तो पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन बोल रहा हूँ। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बनने का मतलब क्या है, ब्रह्म को जानना। ब्रह्म को जानना उसको बोलते हैं ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, अब ऐसे कोई बोल दे रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई पंडित वगैरह जो पूजा पाठ करता है तो पुजारी है, वो बोल दे रहा है, बात अलग है। लोग ऐसे बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। फ्री कंट्री है, कुछ भी वो लोग बोल सकता है। अब मैं बोल दूंगा कि मैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनते नहीं जाऊँगा ना यार, या मैं अपना नाम ले दिया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बन नहीं जाऊँगा ना। तो लोग अपना नाम कुछ भी ले लेते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो अधिकांश में देखता हूँ, मेरे एरिया में देखता हूँ कि ये लोग जो अपने पीछे के जो पूर्वज है उनका कुछ खुद का कुछ है वैल्यू, तो उसी को लेके हमेशा भुनाते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। भाई अपना भी कुछ करो,
तुम्हारे पूर्वज क्षत्रिय थे, ठीक है, तुम क्या हो? आप क्या क्षत्रिय हो? आपके अंदर क्या लोभ मोह माया नहीं है? बनो, चलाओ, देश चलाओ। जरूरी नहीं कि सिर्फ सिस्टम में जाकर देश चला सकते हो, तुम सिस्टम के बाहर से भी देश चला सकते हो। देखो जहाँ जाम लग रहा है ट्रैफिक में, खड़ा हो जाए, ट्रैफिक ठीक कर दो। समझ आ रहा है? अभी क्या हो गया है कि जो 90% लोग हैं शूद्र हैं, क्षत्रिय तो मेरे ख्याल से 1-2% होंगे, उससे भी कम। वैसे काफ़ी है, वैसे काफ़ी है। शूद्र के बाद सेकंड नंबर जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वैसे का ही है। क्षत्रिय 1-2% होगा, उससे भी कम, 1% भी नहीं मिलते क्षत्रिय। जो ब्राह्मण है तो भाई बोलो 0 पॉइंट कुछ होगा। गिने चुने ब्राह्मण गिना दूंगा, 7 गुरु हो गया, ऐसे कुछ महान मान लो जो ब्रह्म को जानते, ब्रह्म को जानने वाले। ऐसे ही नाम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खानदानी कुल के तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई क्षत्रिय कुल से है, कोई ब्राह्मण कुल से है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। कुल का तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन रियल का वो क्वालिटी वाले लोग, ये है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या है? 4 है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। वैसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो पृथ्वी है ये शूद्र है। हमारे जो कुछ कल्चरली जो चीज़ है, कुछ बुक में भी लिखा होगा, पृथ्वी जो शूद्र है, और जो सूर्य है ब्राह्मण है। सूर्य दे रहा है और पृथ्वी ले रहा है जीवन को। सूर्य जीवन दे रहा है लाइट देके, और पृथ्वी जो ले रहा है। तो एक क्वालिटी है, शूद्र ब्राह्मण सब क्वालिटी वाइज नाम दिया गया था समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, ताकि समाज में स्टेबिलिटी रहे और समाज बहुत अच्छा बने। और चला भी था समाज बहुत ही लंबा, अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीके से समाज चला था। फिर क्या हुआ? फिर यार थोड़ा करप्शन आ गया। करप्शन कैसे आ गया? मैं यही बोलना चाहूँगा तुम लोगों को। क्या होता है कि जब आप क्षत्रिय बन जाते हो, मान लो क्षत्रिय तुम बन गए, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध कर रहे हो, मसल उसल जो है तुम्हारा एक होता है ना मसल मेमोरी, युद्ध कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, मतलब राज्य में हो रहा है युद्ध, तो जो भी हो रहा है चलाने के लिए सिस्टम चाहिए, जो फुर्ती चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए, वो तुम्हारे अंदर आ रहा है, डेवलप हो रहा है। जब तुम्हारा अगला जनरेशन आएगा तो उसमें भी वो गुण आ जाता है। हम लोग का क्या है ना कि ये जो है जो भी हम लोग करते हैं उसका जो है गुण अगला जनरेशन को मिल जाता है। तो बहुत चांस बढ़ जाता है कि जो क्षत्रिय है उसका बेटा या बाल बच्चा जो होगा वो क्षत्रिय होगा। पहले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था उसका होने का संभावना। तो जो क्षत्रिय कुल के हैं उनके बच्चे जो क्षत्रिय होंगे बहुत चांस है। शूद्र ब्राह्मण कम होंगे, शूद्र वैसे बहुत कम होंगे। ठीक है, जिस स्कूल में है उस स्कूल में जाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में वैसा वातावरण बन गया ना। मान लो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं हूँ नहीं, मैं खुद शूद्र हूँ। ब्राह्मण मान लो कि मैं परिवार से हूँ, पिताजी ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानते हैं। अब ब्रह्म को जानने के बाद क्या हुआ, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब वो सात्विक खाना खाते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, ध्यान लगाते हैं हमेशा। अब मैं भी उनके साथ रह रहा हूँ तो मुझे भी क्या उनका असर पड़ेगा, मैं भी दिन में खाना शुरू कर दूंगा, मैं भी ध्यान लगाना शुरू कर दूँ, मैं भी ब्राह्मण बन जाऊँगा जल्दी, समझ रहा है ना। तो अगर जो परिवार में जो कल्चर रहता है उसका असर पड़ता है, और उसमें जो है वर्ण व्यवस्था में क्या है एक बेनिफिट्स मिलता था, और वहीं से करप्शन शुरू हो गया। बेनिफिट्स मिलते मिलते क्या हुआ कि बीच में फिल्टरिंग सिस्टम खत्म हो गया कि तुम सच में ब्राह्मण हो या फिर तुम सच में शूद्र हो या सच में तुम वैश्य हो, क्षत्रिय हो। वो चेक करने वाला सिस्टम जो है धीमा पड़ गया। और बहुत सारे ऐसे थे जो शूद्र मानसिकता के थे, लेकिन वो क्षत्रिय में घुस गए, ब्राह्मण में घुस गए, वैश्य में घुस गए। इसके बाद समाज में क्या हुआ कि शोषण होना शुरू हो गया। और फिर जो है लोग जो है भेदभाव करने लगे, छुआछूत भी आ गया बहुत सारे। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा छुआछूत के ऊपर, वो भी एक अलग ही मस्त चीज़ है। छुआछूत कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे आया, वही बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका पूर्वज है उसका उनका गुण तुम में आता है। जो एंशिएंट टाइम में क्या था कि बहुत सारे लोगों का गुण आ रहा था, जो एंशिएंट थे, जो महान लोग थे, उनका गुण उनमें आ रहा था, तो उनको जो है उस वर्ण में जाने में सुविधा हो रहा था। ठीक है, उस वर्ण में जाने में सुविधा हो रहा था। बीच में क्या हुआ कि फिल्टरिंग सिस्टम खराब हो गया। कितना तुम क्षत्रिय गुण वाला तुम्हारे अंदर है वो लोग फिल्टर करना बंद कर दिए, कितना है कितना नहीं। बस क्षत्रिय का बेटा है तो चलो तुम भी राजा बनो। देख नहीं रहे कि उनको तलवार चलाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, या भी उतना क्वालिफाई है या नहीं, जितना नीचे है कि ऊपर है, वो सब चेक नहीं हो रहा था। पहले कहा था टेस्ट होता था, टेस्टिंग का सिस्टम था कि तुमको टेस्ट किया जाएगा तुम क्षत्रिय बनने लायक हो या नहीं। सिर्फ क्षत्रिय कुल में पैदा हो इसका मतलब ये नहीं तुम क्षत्रिय बन जाओगे। तुम दिखाओगे तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, तुम दिखाओगे तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है, तुम दिखाओगे तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं। तुम्हारा टेस्ट होता था, वो भी बिना बताए पीछे से, समझ में आ रहा है। बाद में करप्शन आ गया, फिर क्या सिस्टम हो गया कि नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा। करप्शन के बाद ये सब सिस्टम आया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले टेस्टिंग सिस्टम था, फिर गड़बड़ हो गया सिस्टम, राजा का बेटा राजा। फिर जो है अब समाज कब तक झेलेगा शूद्रों को। मान लो कि हाई पोस्ट में खुद के बारे में सोचने वाले लोग घुस जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो समाज का शोषण करेंगे ना। मान लो कि मैं शूद्र हूँ, ठीक, 5 लोग जो है शूद्र है, और एक वो नेता अपॉइंट किया कि हम लोग जो टैक्स देंगे 10% और वो चलाएगा राज्य को। और बोला कि क्षत्रिय हूँ मैं, सबका देखूंगा, लेकिन वो भी शूद्र बन गया, उसके मैं पैसा दे रहा हूँ, वो बंदा खुद खा जा रहा है। तो शोषण तो हो ही रहा नहीं इनडायरेक्टली घुरा फिरा के। इसलिए जो फिर वो जो वन व्यवस्था जो है गड़बड़ होने लगा, फिर जो लोग उसको मानने बंद कर दिया। और अभी ऐसा अवस्था है कि लोग नहीं मानते वन व्यवस्था, बस लोग नाम के बस है वन व्यवस्था मानते नहीं, लेकिन वन है। मानना नहीं है, नहीं मानना है वो अलग बात है, लेकिन वन व्यवस्था तो अभी भी है। मतलब क्वालिटी वाइज तो लोग हैं अभी भी, उस क्वालिटी के लोग अभी भी है। इसे बोलते हो 90% लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं, 7-8% है जो आसपास के लोग के बारे में सोचते हैं, 1-2% होंगे जो पूरे राज्य के बारे में सोचते होंगे या फिर पूरे कंट्री के बारे में सोचते होंगे, और 0 पॉइंट कुछ लोग होंगे जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते होंगे। अभी भी ऐसा ही है। पहले क्या था, पहले रेशियो मेंटेन किया जाता था 25%, 25%, 25%, 25%, 4 हिस्सा समाज के। समाज में क्या है कि जो ऋषि मुनि है, जो ज्ञानी लोग है बहुत सारे हैं। इसलिए देखो जो संस्कृत जो लैंग्वेज है उसका विकास पीछे ही अधिकांश हुआ था।
उसके बाद स्टॉप हो गई गीता मतलब जो देखते हो तो महाभारत के बाद जो देखोगे संस्कृत का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो थिंकर जो लोग थे वो सब गायब होने लगे, जनसंख्या बहुत घटने लगा। अभी तो ब्राह्मणों की जनसंख्या इतना है कि तुम अपने हाथ में गिन सकते हो, बहुत ही कम जनसंख्या बढ़ गया ब्राह्मणों का। रियल का ब्राह्मण, मैं कुल का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ब्राह्मण कुल का है बोलेगा ब्राह्मण वो अलग बात है, वो बोलने का तो कुछ ही बोल सकता है। रियल क्वालिटी का बात हो रहा है कि ब्राह्मण जो है क्वालिटी जिसमें होता है ब्राह्मण की क्वालिटी, वो नहीं, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। तो ये रहा आपका वर्ण व्यवस्था, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण 4 वर्ण होते हैं। जन्म शहर कोई शूद्र है वो डिसाइड करता है कि शूद्र बनेगा, वैश्य बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, यह समाज डिसाइड करता था पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम में। अब नहीं है, अब कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। अब क्या है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम जो बना बनो, तुम्हें जो बनना वो बनो। अब वो सिस्टम दोबारा आने वाला भी नहीं है। हाँ, वो क्वालिटी हमेशा रहेगा, जो क्वालिटी की बात हो, क्वालिटी तो अभी भी समाज में है। और ब्राह्मण जनसंख्या बढ़ेगा क्योंकि लोग जो है ध्यान लगा रहे हैं, युवा सीख रहे हैं, तो ब्राह्मण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। भले वो अपने को ब्राह्मण बोले ना बोले मैटर नहीं करता है, लेकिन उनका क्वालिटी जो है वो बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ब्राह्मण आएंगे, बहुत सारा जो है अब संस्कृत का दोबारा जो है विकास होगा दोबारा पुनः। ठीक है, ये रहा तुम्हारा वर्ण व्यवस्था। अब आते हैं जाति व्यवस्था को लेकर। तो जाति व्यवस्था में क्या है कि हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे, जाति व्यवस्था अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, और उसी में बिरादरी का कवर कर दूंगा मैं। ठीक, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया क्या होता है जबरन व्यवस्था। अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई मारूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ठेस लग जाता है, अरे भाई मैं तो क्षत्रिय कुल से हूँ, मुझे शुद्ध कैसे बोल दिया। भाई ऐसा नहीं है, कुल अलग चीज़ होता है और आप क्या हो वो अलग चीज़ होता है। या गुण का बात होता है, शूद्र होना कोई बुरा बात नहीं है और ब्राह्मण होना कोई बुरा बात नहीं है। क्वालिटी जो है जरूरी है, शूद्र भी जरूरी है, ब्राह्मण भी जरूरी है। जन्म से को शूद्र होता है। अपने बारे में मान लो हर कोई सोचने लगे या सबके बारे में, तो फिर गया गधे में, समाज चलेगा नहीं। बहुत लोग होना चाहिए जो अपने बारे में सोचते हो ना, लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। मान लो मैं कमा रहा हूँ, मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मेरा तो गया जीवन गधे में समझ रहे हो ना। तो हर कोई, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, जैसे रहो।